बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही खास वजीफा है। ये उस दुआ का वजीफा है जो असहाबे कहफ के नौजवानों ने पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उनको ऐसा अमान नसीब फरमाया कि उनको कोई भी ढूंढ न पाया और इनका ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फरमाया कि वो लोगों की नजरों से ओझल हो गए और उनकी परेशानियों को दूर फरमाया। तो मेरे भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, कोई मसला है, हर कोई आपके खिलाफ है, आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही, तो आप इस वजीफे को अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पर अल्लाह का करम होगा। इस वजीफे को आपने बड़े गौर और तवज्जो के साथ सुनना है और समझना है। ये वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताई जाएगी। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अक्सर आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से इल्तिजा किया करें और अल्लाह ही से अपनी परेशानी और अपनी हाजत के लिए मदद तलब किया करें, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई जात ऐसी नहीं जो आपकी परेशानी को दूर कर सके, आपकी हाजात को पूरा कर सके। ऐसे किसी अमल में ना पड़े जिसमें जर्रा बराबर भी शिर्क हो। हमेशा ऐसे वज़ाइफ किया करें जो खालिस कुरानी हो, अहादीस से मनकूल हो या फिर अल्लाह के सिफाती नामों के हों और जिनमें शिर्क का शायबा ना हो। और याद रहे कि मैं अपने चैनल पर हमेशा ऐसे ही वज़ाइफ बताता हूँ जिनमें शिर्क ना हो और हमेशा मेरा यही दर्स होता है कि हमेशा अल्लाह ही से मांगा करें, वही अता करने वाला है। और याद रहे कि जो अल्लाह से मांगता है तो फिर उसको किसी और से मांगने की नौबत नहीं आती। याद रहे कि असहाबे कहफ ने भी जब अल्लाह को पुकारा था तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को ऐसा कबूल फरमाया कि कई 100 साल तक उनको नींद की आगोश में सुला दिया और उन्हें पता ही ना चला। मैं आपको असहाबे कहफ की दुआ का वजीफा भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको उनकी दुआ की कबूलियत का किस्सा मुख्तसरन सुनाना जरूरी है ताकि आपका दुआ की कबूलियत पर यकीन पुख्ता हो जाए। ये वाक़या मुलाहजा फरमाइए। कहते हैं कि असहाबे कहफ अफसूस नामी एक शहर के शुरफा मुअज़्ज़िज़ीन में से ईमानदार लोग थे। उनके जमाने में दकियानूस नामी एक बड़ा जाबिर बादशाह था जो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता और जो शख्स भी बुत परस्ती पर राजी ना होता उसे कत्ल कर डालता था। दकियानूस बादशाह के जुल्म जबर से अपना ईमान बचाने के लिए असहाबे कहफ भागे और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुज़ीन हुए और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से यूं दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हिदायत और नुसरत और रिज़्क़ और मग़फ़िरत और दुश्मनों से अमन अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। यूं दुआ मांगने के बाद वो लोग वहाँ सो गए और उनकी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और ये लोग 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में रहे। बादशाह को जुस्तजू से मालूम हुआ कि वो एक गार के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वो इसमें मर कर रह जाए और वो उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सजा है। हुकूमती अमले में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वो नेक आदमी था। उसने असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाकया रांग की तख्ती पर कुंदा करके तांबे के संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया और ये भी बयान किया गया कि इसी तरह एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ अरसे बाद दकियानूस हलाक हुआ, जमाने गुजरे, सल्तनतें बदली, यहाँ तक कि एक नेक बादशाह फरमा रवा हुआ जिसका नाम बैदरूस था और उसने 68 साल हुकूमत की। उसके दौरे हुकूमत में मुल्क में फिरकाबंदी पैदा हुई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और उसने गिरहजारी से बारगाह इलाही में दुआ की कि या रब कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे मखलूक को मुर्दों के उठने और कयामत आने का यकीन हासिल हो जाए। उसी जमाने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते उसी गार को तजवीज किया और कुछ लोगों के साथ मिलकर दीवार को गिरा दिया और जब दीवार को गिराया तो असहाबे कहफ का मामला खुल गया और यूं बैदरूस की दुआ के नतीजे में मुर्दे के जिंदा होने की निशानी भी सामने आई। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस वाक़े में आपने मुलाहजा फरमाया कि जब बंदा अल्लाह से सच्चे दिल के साथ मांगता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। और इस वाक़े में 2 मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाया। एक, असहाबे कहफ की दुआ को कबूल फरमाकर उनको 300 साल सुला दिया और फिर बैदरूस बादशाह की दुआ को कबूल फरमाकर उन्हें जिंदा फरमाया। याद रहे कि अल्लाह की जात कादिर मुतलक है, उसके खजाने लामहदूद हैं, इसलिए जब भी कोई बंदा अल्लाह से रुजू करता है और उससे मांगता है तो वो उसको जरूर अता फरमाता है, बशर्त ये कि पूरे यकीन के साथ मांगा जाए।
प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, असहाब कहफ के नौजवानों ने अल्लाह से जो दुआ मांगी थी बड़ी ही खूबसूरत थी और हमारा आज का वजीफा भी इसी दुआ का है। तो चलिए आपको बताता चलूं कि आपने इस दुआ का वजीफा कैसे करना है। इस दुआ का वजीफा बताने से पहले ये दुआ एक बार सुन लीजिए, जो कि सूरह कहफ की आयत नंबर 10 में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्य लना मिन अमरिना रशदा। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे इस काम के लिए कामयाबी का सामान कर दे। तो मेरे भाइयों, आपने इस छोटी सी दुआ को याद कर लेना है। मुख्तसर दुआ है, ज्यादा लंबी नहीं है। आपको जिस भी किस्म की परेशानी है या कोई हाजत है, कोई मकसद है पूरा नहीं हो रहा, तो आप इस वजीफे को करें। वजीफे का तरीका यह है कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह दुआ की पढ़नी है और ये कम से कम तादाद है। आप ज्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 313 मरतबा पढ़ लें तो और भी ज्यादा बेहतर है। यहाँ मुशाहिदा कि जब कोई बच्चा एक ही चीज का सवाल बार बार अपनी माँ से करता है तो उसकी माँ उसको वो चीज दे ही देती है, और जब बच्चा जिद पर आता है तो वो 100 क्या 1000 बार भी अपने सवाल को दोहराता है, और जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती वो अपनी रट लगाए रखता है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमारा भी अल्लाह की जात से ऐसा ही ताल्लुक कायम होना चाहिए कि जब तक हम अल्लाह से अपनी बात ना मनवा लें, हम मांगना ना छोड़ें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे पास अल्लाह से मांगने का वक्त ही नहीं है। 1-2 मिनट भी हम दुआ नहीं मांगते। याद रहे कि अल्लाह के खजानों से वही लोग कुछ हासिल कर पाते हैं जो घंटों अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होकर दुआएं मांगते हैं। इसलिए अल्लाह से लंबी लंबी दुआएं मांगा करें, वो जरूर आपकी मुरादों को पूरा फरमाएगा और आपकी परेशानियों को दूर फरमाएगा। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ जरूर कीजिए और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।